मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह में लड़कियों की प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय कांग्रेस विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम का आरोप है कि जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लड़कियों का मेडिकल टेस्ट के नाम पर कौमार्य परीक्षण किया जा रहा है, जिस पर ऐतराज जताते हुए प्रदेश सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। ओमकार मरकाम का कहना है कि यदि सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कौमार्य परीक्षण करने का कोई नियम बनाया है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। मरकाम ने कौमार्य परीक्षण को जिले की युवतियों का अपमान भी बताया है। तो वहीं इस पर जिला अध्यक्ष अवधराज बिलैया ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को जनहितैषी बतलाते हुए ओमकार मरकाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, बीजेपी जिला अध्यक्ष ने प्रेगनेंसी टेस्ट को जायज ठहराते हुए अजीबोगरीब दलील भी दी है। डिंडोरी जिले के गड़ासरी कस्बे में जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 219 जोड़ों का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ कराया गया, लेकिन इस सामूहिक विवाह समारोह में लड़कियों के प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने के आरोपों के बाद तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। बज्जरगांव निवासी देववती बताती हैं कि उसने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में विवाह कराने के लिए फॉर्म भरा था, जिसके बाद बजाक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका मेडिकल टेस्ट कराया गया और प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसका नाम सूची से हटा दिया गया। वहीं बज्जरगांव निवासी ममता का कहना है कि मेडिकल टेस्ट के बारे में उसे कुछ भी बताया नहीं गया था और उसका नाम भी सूची से हटा दिया गया है, जबकि वो पूरी तैयारी के साथ विवाह कराने के लिए आयोजन स्थल पर पहुंच गई थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाई, जिसको लेकर वे बेहद नाराज और मायूस है। तो वहीं ग्राम पंचायत की सरपंच मेदिनी मरावी भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लड़कियों के प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। मेरे यहाँ से 6 आवेदन गए थे सर, और 6 आवेदन में कितने लोगों का हुआ ये पता ही नहीं चल पाया मुझे, और क्यों नहीं हो पाया ये भी नहीं जान पा रही हूँ मैं। यहाँ बाद में मुझे पता चला कि जांच हो रहा है, जांच हो रहा है। बोली क्या जांच हो रहा है आखिर? तो यहाँ बोला गया कि नहीं, यहाँ जांच हो रहा है, यूरिन जांच हो रहा है। मतलब यूरिन जांच में क्या जांच कर रहे हैं? तो कोई बोलते नहीं, कोई तो प्रेगनेंसी जांच हो रहा है। तो बोले अरे ये इतना गलत जांच कैसे हो रहा है? अरे मेडिकल जांच तो होना ही नहीं चाहिए, ये बहुत गलत बात है मेडिकल टेस्ट होना। क्या एक बच्ची के साथ में इस प्रकार का उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना, तो कैसे देखते हैं आप? ये होना चाहिए अनुचित है, गैर के साथ? ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि परिवार वालों का बहुत बेइज्जती है इसमें अगर ऐसा निकलता है टेस्ट तो। और क्या कहते हैं, ससुराल वालों का भी अलग है। अगर ये लड़का वही है तब तो ठीक है, अगर कोई दूसरा लड़का है तो और कितना बेइज्जती है लड़की का। ये बहुत गलत बात है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हाँ, आज गरीब जनता कैसे कैसे करके अपना सामान इकट्ठा करता है, कैसे करके शादी करता है। तो हमको लगा कि चलो भाई, अभी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी हमारे कर रहे हैं शादी, तो इस समय में सबका शादी करवा दिया जाए, बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो गरीबों को लाभ भी मिल जाएगा ऐसा चाहे, पर गरीबों को तो क्या और बेइज्जती मिल गई यहाँ तो शादी के नाम पे। कितने लोग वंचित रह गए आपकी पंचायत? 6 जोड़े थे सर, 6 जोड़े वंचित रह गए मेरी पंचायत से। और मेडिकल के बारे में तो फिलहाल मुझे जानकारी ही नहीं हुई थी कि मेडिकल टेस्ट भी होता है करके। तो बच्चे ने बताया तब मुझे जानकारी हुई कि ऐसा ऐसा हुआ करके। कहीं आपत्ति दर्ज कराएंगे, कहीं शिकायत करेंगे आप इस प्रकार से? अब किससे करूँ सर? मैंने तो शिकायत है मुझे मुख्यमंत्री जी से ही हमारे, क्योंकि उन्होंने इस तरह से काम किया है। बस यही कहना चाहूँगी सर, और सबको न्याय मिलना चाहिए और ऐसा भी अच्छा से अच्छा। और ये जो टेस्ट हो रहा है ये टेस्ट तो गलत है। आप अधिकारियों से इस बारे में बात करेंगे? हाँ सर, मैंने बात हुई तो बोले कि अगर भी शादी होने वाली है मैडम तो उसमें करवा देंगे, चिंता की बात नहीं है सर। नहीं, तो टेस्ट को लेके आपने बात की उनसे? टेस्ट के बारे में बोली सर, तो इस तरह से टेस्ट क्यों? वो कन्या विवाह सामूहिक वो कार्यक्रम में विवाह वाला, उसी में फॉर्म भरी थी तो जनपद में उसको मैं जमा की थी, वहाँ मेडिकल टेस्ट भी हुई। उसके बाद फिर वो बोल रहे थे कि हो गया है आपका, वो मेडिकल टेस्ट भी हो गया है और फिर पूरा हो गया, शादी का वो तैयारी कर लो, ये बोल रहे थे। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। तो शादी हो रही है आपकी? शादी नहीं हुई इसमें? नहीं। क्यों नहीं हुई, क्या बोल रही है? नहीं हुई थी, मैं लड़का के यहाँ चली गई थी, 4-6 महीने वहाँ रही थी तो प्रेगनेंसी वो भी प्रॉब्लम। अच्छा, टेस्ट में क्या आया? वो प्रेगनेंसी आई थी, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गई।
इस कारण से आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, तो क्या बोला अधिकारियों ने बाद में? कुछ नहीं बोले हैं, बस ये बोल रहे थे कि हो जाएगा शादी, अब शादी की तैयारी कर लो, ये बोल रहे थे। फिर क्यों नहीं हो पाई शादी? लिस्ट में नाम ही नहीं आया। तो आपने पता किया होगा ना कि क्यों नहीं आया? पता किए थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि पात्र हो इसीलिए शादी नहीं, वो लिस्ट में नाम नहीं आया। नहीं, टेस्ट में फिर मैंने पॉजिटिव आ गया इसलिए नहीं हो पा रही शादी? पता नहीं, पर वो पॉजिटिव जरूर आए थे, लेकिन बोल रहे थे कि शादी हो जाएगा ऐसे करके। फिर क्यों नहीं हो पाई, क्या बोल रहे हैं? पता नहीं, कुछ भी तो नहीं। अभी आपने पूछा नहीं? पूछ रहे थे तो बोल रहे थे कि सूची के आधार से होगा शादी ऐसे। ऐसे सूची करके। में नाम क्यों नहीं आया पूछा होगा ना कुछ? जी नहीं बता रहे हैं कुछ? नहीं, अच्छा, कैसे टेस्ट किए थे, क्या टेस्ट किए थे? बाथरूम नहीं, प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किए थे, किट आता उससे टेस्ट किए थे। वो बाथरूम से किए थे। तो ये टेस्ट कराना अच्छा है कि कैसा क्या लगता है आपको, क्यों मानते हैं आप, कैसा मानते हैं? ये अच्छा नहीं है, हाँ? अच्छा नहीं है। जब हम्म। पहले कार्यक्रम हुआ था, पहले शिफ्ट में जो कन्या विवाह कार्यक्रम, तो उसमें तो मेडिकल टेस्ट हुआ नहीं था, तो ये सेकंड में क्यों मेडिकल टेस्ट हो रहा है? कितनी उम्र है आपकी? 22। क्या बोलना चाहोगी आप मामा मुख्यमंत्री से? मैं यही बोलना चाहूँगी, जब उस बार नहीं हुई थी मेडिकल टेस्ट, तो इस बार काहे के लिए हो रही है? और होने के बावजूद भी जब वो पात्र लिख दे, पॉजिटिव लिख दे, और जब हो जाएगा करके बोल रहे थे, तो क्यों नहीं हुआ और क्यों लिस्ट में नाम नहीं आया? तो आप लोग यहाँ शादी के हिसाब से आई थी आज यहाँ? जी, शादी के हिसाब से आए थे। पूरी तैयारी के साथ? जी। कि जो कुंवारे होने का परीक्षण किया गया है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपने विवाह के लिए क्या मापदंड तय किया है? और अगर कुंवारा होने के आपने कोई नियम बनाया है तो उसको सार्वजनिक किया जाए कि कुंवारा होने का क्या मापदंड है, क्या आपका उसमें गाइडलाइन है। उस गाइडलाइन के आधार पर उसका स्पष्ट सार्वजनिक उसकी व्याख्या होना चाहिए। ये पूरी तरह से हमारे गरीब क्षेत्र के जो नौजवान हैं, इस तरह से परीक्षण करके उनका अपमान जो किया जा रहा है, ये निंदनीय है। सरकार को इस तरह से हमारे गरीब क्षेत्र के नौजवानों का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ी यहाँ पर विसंगति है और आप लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से यहाँ वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगता है कि यहाँ पर कोई जनता या जनतंत्र की बात जो है वो स्पष्ट ना सुनी जाए। आज हम लोग देख रहे हैं, बहुत हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए हैं, तरह तरह के परेशानियों से गुजर रहे हैं और ये उचित नहीं है। आपत्ति दर्ज कराएंगे? निश्चित रूप से हम लोग आपत्ति दर्ज कराएंगे, पर इस समय प्रदेश और देश की सरकार किसकी सुन रहा है? वो तो अपना मनमर्जी चला रहे हैं, जो वो कहते हैं सब सही, बाकी जनता कहते हैं वो मानना ही नहीं। तो ये सरकार की अहम है, पर अहम ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 6 महीने के बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में लोगों की सम्मान करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने की काम करें। देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में एक मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें उस बच्ची की फिटनेस का टेस्ट होता है। हमारे जैसे ज़िले में सिकिल सेल और अनीमिया की बहुत सारी समस्याएं हैं, बच्चियों में आ जाती हैं, जो उनको लेकर मेडिकल टेस्ट की एक पूरी रिपोर्ट होती है। उसमें डॉक्टर की टीम उनकी पूरी शारीरिक जाँच करती है, तो उसमें सामान्य तौर पर उसकी हर प्रकार की जांच की जाती है। पिछले समय में अनुभव में ये आया है कि शादियों के दौरान कई बच्चियां ऐसी आई कि जिनकी शादी होने के बाद कई जोड़े दोबारा शादी कर ली। इसलिए सावधानी के तौर पर बच्ची का पूरा मेडिकल टेस्ट होता है। दुर्भाग्यवश अभी इस बार की शादी में जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ बच्चियां प्रेग्नेंट आ गईं और गर्भवती बच्ची आ गई, तो ऐसी स्थिति में उनको शादीशुदा मानकर उनकी शादी नहीं कराई गई। विधायक ने आरोप लगाए हैं कि कन्यादान योजना जो है अस्मिता के साथ करवाया गया। देखिए, इसमें अस्मिता का कोई सवाल नहीं है। डॉक्टर के द्वारा कोई टेस्ट कराया जाता तो उसमें कहीं कोई बच्चियों के अस्मिता का सवाल नहीं आता।
जो डॉक्टर की टीम है, जो मेडिकल की टीम है, वो टेस्ट करती है। और चूँकि पिछले अनुभव के आधार पर कि पिछले बार शादियों के दौरान ऐसे कुछ जोड़े शादी कर लिए जिनकी पहले से शादी हो चुकी थी, इसलिए सावधानी के तौर पर कुछ टेस्ट कराए जाते हैं जिसमें डॉक्टर्स की पूरी टीम होती है और उसके माध्यम से जांच होती है। बिल्कुल निश्चित रूप से पॉलिटिक्स है और राजनीति है, और इस तरह की राजनीति मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी योजना, जिसमें गरीब बच्चियों की शादी की जाती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें किसी प्रकार की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य एकदम साफ सुथरा है। गरीब बच्ची जिनका विवाह नहीं हुआ है, उन बच्चियों को इस योजना से लाभ मिलना। जैसे कि अभी इस योजना में उस बच्ची की धूमधाम से आपने देखा कि 230 बच्चियों की आज